क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर कौन था? जादू एक ऐसा लफ्ज जो सदियों से इंसान को हैरान करता आया है। दुनिया में बेशुमार जादूगर गुजरे, मगर उनमें एक ऐसा जादूगर भी था जिसे दुनिया आज तक नहीं भूली। उसका नाम था उसैर अली बिलाक्स। कहा जाता है कि वो सिर्फ जादूगर नहीं बल्कि जिन्नात और शैतानी ताकतों से राबिता रखता था। अली बेल का ताल्लुक मराकशन से था और लोग उसे जादू का बादशाह कहते थे। लोग दावी करते हैं कि वो अंधेरी रातों में कब्रिस्तान जाता, काली किताबें पढ़ता और ऐसी आवाजें निकालता कि इंसान के रूंगटे खड़े हो जाएं। उसके पास लोग अपनी किस्मत बदलवाने आते थे। किसी को दौलत चाहिए, किसी को मोहब्बत और किसी को बदला। वो सबको अमल देता और हैरत की बात यह है कई बार उनके मसले वाकई हल हो जाते, मगर जो लोग उसके करीब गए उनका कहना है अली बेल हिंसता नहीं था, उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी और वो रोशनी से नफरत करता था। फिर एक दिन अली बेल ने एक बड़े मुल्क के वजीर से मुलाकात की। उससे कहा, तुम्हें हुकूमत चाहिए, मैं दूंगा, मगर बदले में तुम्हें अपनी रूह देनी होगी। ये सुनकर वजीर डर गया और फिर क्या हुआ? अली बेल गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं वो मर चुका है, कुछ कहते हैं वो अब भी जिंदा है और हर 10 साल बाद किसी नए मुल्क में जाहिर होता है। ये कहानी सच है या झूठ, फैसला आप करें। लेकिन एक बात याद रखें, जादू एक हकीकत है मगर उसका अंजाम हमेशा तबाही है। वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जादूगर जिंदा है या मर चुका। क्या आपने कभी सुना है कि कोई लड़की रोज कब्रिस्तान जाए और एक दिन खुद ही गायब हो जाए? ये कहानी है पाकिस्तान के शहर मुल्तान की। एक 19 साल लड़की जिसका नाम था फाइजा। फाइजा हर जमारात कब्रिस्तान जाती थी। एक खास कब्र पर बैठती, सिर झुका कर कुछ पढ़ती और चुपचाप वापस आ जाती। लोगों ने पूछा, ये किसकी कब्र है? उसने सिर्फ इतना कहा, जो मेरा है वो कब्र में है। कोई कुछ न समझ पाया। फिर एक जमारात फाइजा कब्रिस्तान गई लेकिन वापस नहीं आई। शाम हो गई, रात हो गई, लोगों ने पूरा कब्रिस्तान छाना मगर फाइजा का कोई पत्ता न चला। और अगली सुबह जिस कब्र पर वो हमेशा बैठती थी वो कब्र खुली हुई मिली। कारी साहब ने फौरन पुलिस को बुलाया। कब्र के अंदर सिर्फ एक पुराना खत था। उस पर लिखा था, जिसका इश्क कब्र से हो वो दुनिया के काबिल नहीं होता। जब पुलिस ने फाइजा के घर जाकर उसका कमरा देखा तो दीवार पर एक तस्वीर लगी थी किसी नौजवान लड़के की और नीचे लिखा था, मैंने तुम्हें मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। तहकीक से पता चला कि वो लड़का 7 साल पहले एक हादसे में मर चुका था और जिस कब्र पर फाइजा जाती थी वो इसी लड़के की कब्र थी। किसी ने फाइजा को दोबारा नहीं देखा, न लाश मिली न कोई निशान। बस लोग कहते हैं कुछ इश्क कब्र से आगे जा चुके होते हैं। आखिर में अगर आपको ये कहानी चौंका गई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्या इश्क वाकई कब्र के बाद भी जिंदा रहता है?